पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पुलिस ने टीएमसी नेता और पूर्व विधायक शौकत मोल्ला की परेड निकाली। इस दौरान पीछे बैकग्राउंड में मार्च चोर गाना भी सुनाई दिया। एनआईए ने भांगड़ बम धमाके के मामले में टीएमसी विधायक को भगोड़ा घोषित किया था और इसी कड़ी में पुलिस ने टीएमसी नेता को अरेस्ट भी किया था। एक दिन पहले ही शौकत मोल्ला के बेटे के कैफे के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर का एक्शन किया। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर पर दिन ब दिन सियासत तेज है। एक के बाद एक बड़े नेताओं का भरत की फैमिली से मिलने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा पहुंचकर भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। गुरुवार को चिराग ने गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी और इस पूरे मामले की डिटेल जानकारी दी थी। अमित शाह के आवास पर बीजेपी संगठन की एक अहम मीटिंग हुई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल रहे। संगठन विस्तार की खबरों के बीच इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन, संगठनात्मक फेरबदल और कुछ राज्यों में प्रभारी और शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पर चर्चा हुई। चुनाव आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया। इन 3 विधानसभा सीटों पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा। 3 अगस्त को वोटों की गिनती के साथ परिणाम आएंगे। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया, गुजरात की मंजालपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं एसआईटी को चढ़ावा चोरी कांड में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल नजर आ रहा है। जांच एजेंसी का कहना है कि महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में बहुत ज्यादा चढ़ावा आया। पूरे चढ़ावे की काउंटिंग एक दिन में नहीं हो पाती थी। बोरों में चढ़ावा बांधकर बिना गिने रखा जाता। उस दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई। शक के घेरे में अनिल मिश्रा हैं। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया। 13 घंटे तक पुलिस अविनाश से सवाल जवाब करेगी। अब तक हुई बरामदगी में सबसे ज्यादा पैसा अविनाश शुक्ला के पास से मिला है। अविनाश की जिम्मेदारी राम मंदिर के अंदर दान के पैसों की काउंटिंग जहां पे होती थी वहां पैसे पहुंचाने की थी। आरोप है कि इसी दौरान उसने गबन किया, लाखों रुपए साफ किए। पुलिस अब अविनाश की तमाम संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीएसपी संकी रेड्डी, भीम रेड्डी के ठिकानों पर भ्रष्टाचार के आरोप में छापेमार कार्रवाई की। रेड के दौरान 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। 50 एकड़ से ज्यादा जमीन, लग्जरी विला, फ्लैट, कई बेनामी संपत्तियां मिली। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मौके से 40 लाख कैश, 2 किलो सोना, 20 किलो चांदी के आभूषण भी जब्त किए। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन तक ई रिक्शा में मोबाइल ऐप के जरिए ब्रेक लगाने को लेकर एक्शन हो रहा है। उज्जैन में हाईटेक ठगों का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। वहीं दिल्ली सरकार बीएटी बीएमएस ऐप के दुरुपयोग को लेकर एक्शन में है। आरोप है कि बैट बीएमएस नाम से एक चाइनीज ऐप के जरिए ई रिक्शा चालकों की गाड़ी को दूर से ही बंद कर दिया जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शन की पहली तस्वीर सामने आई है। विधि विधान के साथ बाबा बर्फानी की आरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं थी। कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चारों ओर बम बम बोले की गूंज है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं के नाम चिट्ठी जारी की। इसमें उन्होंने श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने को कहा। पीएम मोदी ने पूरे यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लेने को कहा। ट्रैफिक सुरक्षा के नियमों को मानने की अपील की। साथ ही 10% स्थानीय उत्पाद खरीदने की भी अपील की। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की भी अपील इस दौरान लोगों से की।